हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्लास 11 बायोलॉजी का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है जी, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं। चलिए चालू करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आप जानते हैं फोटो सिस्टम 2 हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 का जो रिएक्शन सेंटर है उसकी पीक 680 नैनोमीटर है। तो 680 नैनोमीटर ये किस उसमें आ रही है, ये वेवलेंथ किस लाइट में आ रही है, किस कलर की लाइट में, रेड कलर की लाइट में। द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल क्लोरोफिले से बना है। एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर की लाइट, उसने 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, जो रेड कलर की लाइट के स्पेक्ट्रम में आ रहा। रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड एंड जम्प टू एन ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो इन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया 680 नैनोमीटर के, एक्साइटेड हुए इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट से दूर निकल गए, न्यूक्लियस से दूर के हायर ऑर्बिट में चले गए, एक्साइट हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो 680 नैनोमीटर की लाइट को हाईएस्ट पीक जो है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की, जो रिएक्शन सेंटर बना रहा फोटो सिस्टम 2 का, वो हाईएस्ट जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर सकता है 680, जबकि फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बना रहा वो 700 नैनोमीटर की लाइट तक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी जो हाईएस्ट पीक होगी वो 700 नैनोमीटर की है। ठीक, दिस इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर विच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है यहाँ पे, प्राइमरी रिसेप्टर, उसने इसको कैच किया, पकड़ा और उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन में डाल दिया। उस इलेक्ट्रॉन से वाया वो डाउन द ग्रेडियंट मूव करते हुए कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 पे। ठीक है जी। अब ये जो हमारे ये आपके इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो मॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं, उनको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। ये मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल है। तो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में गए, उनको इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने कैच किया, रिसीव किया और उसके बाद ये डाउन द ग्रेडियंट मूव होते हुए कहाँ आ गए, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे आ गए। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्केल पे, रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पे ये डाउनहिल जर्नी है, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके बाद कम वाले पे आए, उसके बाद और कम वाले पे आए, उसके बाद फाइनली वो रिएक्शन सेंटर पे आ गए, फोटो सिस्टम बन गए। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम नहीं किया है। एक ने पकड़ा, ए ने मानो पकड़ा, ए ने बी को दे दिया, बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं हुए, बल्कि वो पार्सल के तौर पे आगे बढ़ा दिए गए, बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर या पिगमेंट तक वो आ गए। द इलेक्ट्रॉन एक्सपेल्ड इज टेकन अप बाय द फियोफाइटिन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर था वो फियोफाइटिन था। फ्रॉम हेयर इलेक्ट्रॉन पासेज अ सीरीज ऑफ डाउनहिल जर्नी लूजिंग इट्स एनर्जी एट एवरी स्टेप। तो फियोफाइटिन था वो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर जिसने पकड़ा, लाइट पड़ी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आपका फोटो सिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल है, जिसकी की पीक 680 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकले। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या कौन है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से कहाँ आए वो, फियोफाइटिन से द मेजर कैरियर, अगले कैरियर पे आ गए प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन। तो उसके बाद ये 3 और आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। सबसे पहले फियोफाइटिन ने दिया प्लास्टोक्विनोन से आए साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। ये याद रख लीजिएगा आप। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन। ठीक है जी, ओके। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्केल। लुढ़कते हुए वो डाउनहिल जब चले आ रहे मानिए तो कोई एनर्जी रिलीज करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम 1, दैट इज फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन द इलेक्ट्रॉन इज पिक्ड अप बाय द
ट्रैप सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम P700 ऑफ फोटो सिस्टम 1। ठीक है जी, रिएक्शन सेंटर पे आ गए फोटो सिस्टम 1 के। ऑन एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम, ये जो 1 का रिएक्शन सेंटर है P700 पुशेस आउट अ इलेक्ट्रॉन विच पासेस ओवर कैरियर X FeS आयरन सल्फर पेरिडॉक्सिन एंड NADP रिडक्टेज। अब ये जो आगे निकला इलेक्ट्रॉन फिर से फोटो सिस्टम 1 से, उसके जो कैरियर है, यहाँ पे कैरियर कौन था, एक्सेप्टर कौन था, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से कहाँ आए, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन ने किसको दे दिया, रिएक्शन सेंटर को दे दिया फोटो सिस्टम 1 के। अब इसने जब 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ किस किस पे मूव हुए हैं, सबसे पहले कैरियर है X, फिर FeS आयरन सल्फर, फिर फेरिडॉक्सिन, फिर NADP, फाइनली NADP रिडक्टेज। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे। द लेटर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू NADP प्लस। तो NADP रिडक्टेज ने किसको दे दिया, NADP प्लस को दे दिया फॉर कंबाइनिंग विद प्रोटॉन आयन टू फॉर्म NADPH। अब इसको फाइनली NADP प्लस पे आ गए इलेक्ट्रॉन, और NADP प्लस ने इलेक्ट्रॉन लेके NADP रिडक्टेज ने किसको दे दिए, NADP, और उसने ये किससे ले लिया, हाइड्रोजन आयन उसने यहाँ से बाहर से उठा लिया। बाहर कहाँ से भाई, द लेटर गिव्स इलेक्ट्रॉन टू NADP फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन आयन टू प्रोड्यूस, हाइड्रोजन आयन ले लिए टू प्रोड्यूस NADPH। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 अप हिल टू द एक्सेप्टर। फोटो सिस्टम 2 से निकले, अप हिल गए एक्सेप्टर पे, फियोफाइटिन पे, डाउन द ग्रेडियंट जब वो आए तो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और फाइनली प्लास्टोसाइनिन ने दे दिया फोटो सिस्टम 1 के हमारे रिएक्शन सेंटर को। फिर से इलेक्ट्रॉन निकले, जब लाइट एब्जॉर्ब करी उन्होंने, एक्साइट हुए। इस बार क्या था, इस बार X के बाद हमारा कौन से जो कैरियर ऑन है आयरन सल्फर के बाद फेरिडॉक्सिन के बाद NADP रिडक्टेज। ठीक है जी, और फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, NADP प्लस ने उनको ग्रहण किया, साथ के साथ उसने प्रोटॉन उठाया और NADPH बन गया, कॉजिंग इट टू बी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP प्लस, कॉजिंग इट टू बी रिड्यूस टू NADPH प्लस H प्लस एंड इज कॉल्ड Z स्कीम। तो ये Z स्कीम है, ये देखिए Z आप ऐसे लिखते हो, ये Z स्कीम है कि एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटिन, डाउन द ग्रेडियंट, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, अगेन गेट एक्साइटेड, X FeS के बाद आपका X, फिर है FeS, फिर फेरिडॉक्सिन और फाइनली NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज से कहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन, फाइनली इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए NADP प्लस ने, साथ में प्रोटॉन उसने उठा लिया और बन गया NADPH हमारा रिड्यूसिंग पावर। दिस इज कॉल्ड Z स्कीम ड्यू टू इस कैरेक्टरिस्टिक शेप। इसको Z स्कीम भी बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक शेप के कारण। और ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। साइक्लिक क्या चीज़ होती है, जहाँ से चालू हो वहीं लौट के आ जाए, वो कहलाती है साइक्लिक। साइक्लिक में आपका फोटो सिस्टम 1 से निकले इलेक्ट्रॉन लौट के फोटो सिस्टम 1 पे ही आ जाएंगे, वो कहलाएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, एक पाथवे है। फोटो सिस्टम 2 से निकले इलेक्ट्रॉन फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर पे आने के बाद फाइनली उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, NADP ने एक्सेप्ट कर लिया, तो कंज्यूम हो गए, लौट के वो फोटो सिस्टम 2 पे नहीं आए, इसलिए ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। फास्फोरिलेशन है, हम लोग टर्म यूज़ करते हैं जब फॉस्फेट मोइटी अटैच होती है किसी कार्बनिक कंपाउंड के साथ, फास्फोरिलेशन। यहाँ पे या आप कहिए कि ATP का प्रोडक्शन, आप ये भी कह सकते हो ATP का प्रोडक्शन ऑफ ATP इज नोन एज फास्फोरिलेशन। ATP का प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, लाइट की एनर्जी को यूज़ करते हुए हो रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसलिए फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाएगा। एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। 3 तरह से हो सकता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हो रहा, यहाँ पे जो फास्फोरिलेशन हो रहा वो फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाएगा, क्योंकि लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके ATP का प्रोडक्शन हो रहा। तो ये था हमारा नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक फास्फोरिलेशन को।
टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।